Hello, class 8. So we will begin with this lesson. Actually, we'll continue with this lesson after 20 years where we left. Chalo, let's start. It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though, it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left? सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे वो जो आदमी था वेट कर रहा था अपने अनदर फ्रेंड का, और जो कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 20 इयर्स वो लोग यहाँ पे मीट करेंगे, मिलेंगे, वॉट एवर बी द सिचुएशन। अगर वो अलाइव है, ज़िंदा है, तो वो ज़रूर मिलने आएंगे। और कैसे राउंड पे जो पुलिसमैन था उसको वो स्टोरी अपनी बता रहा था कि सर देयर इज़ नथिंग फिशी, मैं अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। वेल वी वुड राइट टू ईच अदर फॉर अ टाइम, said the other, but after a year or two we lost track of each other, you see. It isn't easy trying to make a life in the West, and I got rather busy. But I know Jimmy well. Meet me here if he is alive, for he was always the truest, staunchest old chap in the world. He'll never forget. I came 1,000 miles to stand at the door tonight, and it's worth it if my old friend turns up. The waiting man pulled out a handsome watch. The lids of the watch were set with small diamonds. Now जैसे कि वो स्टोरी बता रहा था वो पुलिसमैन को, तो पुलिसमैन ने बोला कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज 20 ईयर्स बाद भी वो प्रॉमिस याद रखना और यहाँ उससे मिलने आना, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है, सो ये पुलिसमैन इंक्वायर कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या तुम लोगों के बीच आपस में बातचीत थी, टच में थे तुम लोग? तो बोला हाँ, शुरुआत में हम लोग आपस में लेटर्स लिखा करते थे, बातें लेटर के थ्रू होती थी, लेकिन फिर हम लोग बिज़ी हो गए और वो टच जो है वो टूट गया। बट स्टिल हम लोगों ने ये प्रॉमिस जो किया था वो आज भी याद है, और हम लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर हम लोग ज़िंदा रहे तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि जो जिमी वेल्स था, जो दूसरा फ्रेंड था जिसका वो बॉब वेट कर रहा था, वो स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, स्टॉन्चेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉयल फ्रेंड है, वो कभी ये बात भूल नहीं सकता। और जब मैं वेस्ट मतलब अमेरिका से यहाँ आ सकता हूँ उससे मिलने के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही आएगा, ठीक है। और जब ये बातें कर रहा था उसने अपनी वॉच निकाली और उसके लिड, पहले पुराने समय पे ना देखना ना, वॉच जो होती थी कवर की होती थी, वो कवर खोलकर लोग टाइम देखा करते थे। तो जैसे उसने लिड हटाया, वहाँ पे उस वॉच में ना स्मॉल डायमंड्स लगे हुए थे। दैट शोज़ कि हाउ रिच पर्सन ही वॉज। 3 minutes to 10 ही सेट कि 10 बजने में अभी 3 मिनट्स बचे हुए हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted at the restaurant, और एग्जैक्टली वो 10 बजे का ही समय था जब हम लोग उस रेस्टोरेंट से अलग हुए थे। यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। ही वॉज काइंड ऑफ अ plotter, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest mind to be successful. A man gets in a groove in New York. It takes the West to make him sharp. तो उसने बोला यू बेट, आप शर्त लगा सकते हो कि मुझ जैसा, मतलब मैंने जितनी तरक्की है उसका हाफ भी जिमी ने किया होगा। बिकॉज़ वो जैसा बंदा, मतलब जिस तरह का इंसान था ना, वो काफ़ी थोड़ा स्लो था और परसिस्टेंट, मतलब काम में थोड़ा डल था, बहुत ज़्यादा क्विक एक्टिव नहीं था। सो ही सेड बट आई हैव टू कम्पीट। लेकिन मैं बॉब अपने बारे में बोल रहा, बिकॉज मैं जब मैं वहाँ पे था मुझे बहुत ज़्यादा शार्पेस्ट माइंड्स, मतलब बहुत तेज़ तरह लोगों से कम्पीट करना पड़ा, और उनसे कम्पीट करके मैं इतना सक्सेसफुल हो पाया हूँ। सो उसने बोला अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव, मतलब यहाँ पे जो न्यूयॉर्क में ना लोग एक तरह की फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं, मतलब सुबह उठ जाएंगे, 7 बजे तक वापस चले गए, और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस और फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन वेस्ट में क्या होता है, लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, शार्प होते हैं, और कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। द पुलिसमैन ट्वर्ल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। और पुलिसमैन क्या हुआ, ये सब बातें सुन रहा था, और उसके बाद वो अपने काम के लिए अगेन वो मतलब आगे बढ़ने लगा। I'll be on my way. Hope your friend comes around soon. How long will you wait? और जब वो जाने लगा बोला कि मुझे तो अब जाना है, बट आशा करता हूँ कि आपका फ्रेंड जल्द ही आए। तो उसने पूछा आप कब तक उसका वेट करोगे? तो Bob said, I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive, he'll be here
बाय दैट टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर। सो उसने बोला कि मैं और उसके लिए और आधा घंटा वेट करूँगा, अगर वो ज़िंदा है तो ज़रूर आएगा इस समय तक। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन वंस मोर ऑन हिज बीट चेकिंग डोर्स एज ही वेंट। और वो फिर अपने राउंड पे निकल गया और सब मतलब डोर्स विंडोज़ चेक कर रहा था। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग एंड अ स्टेडी विंड वॉज ब्लोइंग। द फ्यू पीपल ऑन द रोड hurried silently with their hands in their pockets and coat collars turned high. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to meet the friend of his youth waited patiently. और जैसे जैसे 10 बज गया उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज न्यूयॉर्क में ठंड काफ़ी पड़ती है, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिजल मतलब हल्की हल्की ठंडी होने लगी, ड्रिजलिंग होने लगी, बारिश होने लगी और बहुत सर्द हवा बहने लगी। और जो कुछ लोग जो रोड पे थे वो लोग जल्दी जल्दी शटर बंद करके अपने हाथ को पॉकेट के अंदर डालना और कॉलर को ऊपर चढ़ाना, मीन्स ठंड बढ़ रही थी, ठीक है। और हार्डवेयर स्टोर पे जो ये बॉब खड़ा था वो अपने जो कि 1,000 माइल्स मतलब बहुत दूर से आया था, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था पेशेंटली। About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with a collar turned up his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. तो जैसे ही मतलब 20 मिनट्स उसका हो ही रहा था वेट करते हुए, तभी अचानक उसने देखा कि एक टॉल मैन मतलब एक लंबा सा आदमी एक लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और वो स्ट्रेट उसकी तरफ ही आ गया। इज़ दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली। और उसने ये सवाल किया, क्या ये तुम हो बॉब? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन ऑन एट द डोरवे। और जो दूसरा जो हार्डवेयर स्टोर के पास खड़ा था उसने पूछा, क्या तुम हो जिमी? ब्लेस माई हार्ट, exclaimed the new arrival, grasping the other's hand with his own. I was certain I would find you here if you were still alive. Well. 20 years is a long time. The old restaurant's gone, Bob. I wish it had lasted so we could have had another dinner here. How has the West treated you, old man? Now जैसे ये लोग मिले, bless my heart मतलब एक खुशी मतलब उसको अच्छा लगा बिकॉज वो इतने देर से पेशेंटली अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था जो कि उसके पास अब आ चुका था। तो उसने मतलब सांस भरते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ते हुए कि उसने कहा कि मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, अगर और तुम ज़िंदा हो तो ज़रूर आओगे। और ये भी बोला कि 20 ईयर्स काफ़ी लंबा समय होता है। तो बॉब ने ये बताया कि जिमी ने ये बताया कि जो ओल्ड पुराना रेस्टोरेंट था जहाँ से हम लोग पार्ट किए थे अपने रास्ते, वो अब नहीं रहा। लेकिन वो बोल रहा था अच्छा होता कि वो होता ताकि हम लोग वहाँ पे बैठकर फिर से पुरानी बातें याद कर सकते थे और डिनर करते हुए। ओह, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट for. You have changed a lot, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. Now, Jimmy ने पूछा कि how has the West treated you, old man? बोला कि वेस्ट में कैसा रहा तुम्हारे साथ, उसने पूछा। तो वो बोला कि जो भी मुझे चाहिए था, जो भी मैं अचीव करना चाहता था, वो सब मुझे मिला वो वेस्ट जाकर। बट उसने और एक चीज़ क्या बोला, तुम थोड़े लंबे हो गए हो, यू हैव ग्रोन टॉल बाई 2 or 3 inches। मतलब जब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे तब उसकी हाइट ऑलमोस्ट मतलब सेम ही थी दोनों की, मगर अभी वो 2 और 3 इंचेस लंबा हो गया। विल कीप अप टिल दिस मच, विल कंटिन्यू इन द कमिंग क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।